Dear students, today we will start class 9 chapter number 4 subject maths exercise number 4.1। आज अपन exercise number 4.1 chapter 4 start करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, अब अपन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो देखो लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखो इक्वेशन का मतलब आप समझते ही हो कि जहां इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन होगी। जहां भी इक्वल का साइन आ जाए, दो बैलेंस पोर्शन आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन है, वो एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे 3x + 2 = 0। देखो इक्वल का साइन आते ही वो इक्वेशन बन जाती है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चीजों को अपन पढ़ने हैं कि इक्वेशन एक तो लीनियर होनी चाहिए और वेरिएबल इसमें टू वेरिएबल्स होने चाहिए, बस ये अपने को पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लीनियर इक्वेशन। तो देखो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम तो 1 होनी चाहिए और मिनिमम आपके 0 हो सकती है। वापस रिपीट कर रहे हैं इसको। देखो कि लीनियर इक्वेशन के लिए कि वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम होनी चाहिए 1 और मिनिमम होनी चाहिए आपके पास 0। मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ऐसी जो इक्वेशन है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पावर अगर 2 हो जाती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पावर अगर 3 हो जाती है उसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब अपन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि वहां पे मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी आपके पास? 1। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे 3x² + 2 = 0। तो यहां देखो वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और मिनिमम 0 हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये 0 का मतलब क्या होता है? कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है जहां पे वेरिएबल नहीं होता वहां पे वेरिएबल की पावर 0 मानी जाती है। इसको अगर मैं थोड़ा वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं तो देखो इसको पहले से लिखेंगे 3x⁻1 प्लस में 2 इंटू या डॉट करके अपन x⁻0 = 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, जिससे आपको सही समझ में आएगा कि यहां तो x⁻1 है और यहाँ x की पावर आपके 0 है। तो ये ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास 0 हो सकती है। और 0 होने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट टर्म उसके अंदर हो सकती है। चलिए अब अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितना हो? एक हो। जैसे ये अपन ने जो किया ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अपन लिख लेते हैं जैसे x + 3 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल की बात हो, देखो अननोन नंबर केवल आपके पास x है, तो यहाँ पे वेरिएबल ओनली एक है, x है। तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे इस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 1, और यहाँ अगर पावर मानी जाएगी तो हो जाएगी 0। कांस्टेंट के पास में हमेशा 0 पावर मानी जाती है। तो मैक्सिमम पावर 1 है, 1 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया आपके। अब अपन जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब देखो लीनियर है, इसका मतलब वेरिएबल जितने भी होंगे उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, मिनिमम 0 चलेगी। और वेरिएबल अब की बार आपको 2 लेने हैं, तो दो वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल अपन x के अकॉर्डिंग और एक y के अकॉर्डिंग अपन इसको बनाते हैं। x वाली टर्म ले ली 3x प्लस y वाली टर्म ले ली 4y। अब देखो जो 0 पावर वाला होता है तो 0 पावर के लिए अपन क्या करते हैं? कोई भी एक नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। नहीं भी लिखेगी तो चलेगा। जैसे मान लीजिए 4x - 7y = 0। अगर आप वो कांस्टेंट टर्म नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन यहां ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। लीनियर के लिए दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसका मतलब लीनियर है। अब वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। ये भी इक्वेशन लीनियर थी क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल केवल एक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मैक्सिमम फॉर्म क्या हो सकती है? जब हम मैक्सिमम फॉर्म की बात करेंगे, बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? एक x की टर्म होगी, एक वेरिएबल माने, एक y की टर्म होगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 वाली टर्म, और एक दोनों की 0 वाली टर्म। तो दोनों की 0 वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो कुल मिला के लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल की 3 टर्म हो सकती हैं। कितनी टर्म हो सकती हैं?
तीन। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि तीन टर्म हो सकती है, हमेशा ही तीन टर्म नहीं होंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जीरो वाली टर्म हो या नहीं हो, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर जीरो वाली टर्म नहीं भी होगी, जैसे यहाँ देखिए केवल एक्स और वाई की टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है, पावर जीरो वाली टर्म नहीं है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मैंने किसी एक को जीरो कर दिया, x को मान लीजिए जीरो कर दिया अपन ने, तो चलो x को जीरो करके हटा लेते हैं यहां से, इसको हमने हटा दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। वो कैसे कहेंगे, देखो मैंने काम किया यहाँ पे जीरो डॉट एक्स लगा दिया। अब देखो ये क्या हो गया, x भी है, y भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो मैं इसको रिड्यूस करके लिख सकता हूं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके लिख सकते हैं। जब आप इसको आगे स्टेप में लिखेंगे तो एक वेरिएबल तो कम से कम बच रहा है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। है तो नहीं वैसे तो, लेकिन अपन इसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि सर हम तो ऐसे दोनों को ही लिख सकते हैं, तो दोनों को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने जीरो डॉट एक्स प्लस में जीरो डॉट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये तो पॉसिबल भी नहीं होगा, वैसे जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होगा हमारे पास। अब अगर दोनों जीरो हो जाएगी तो दोनों को जब अपन सॉल्व करके लिखेंगे तो ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो इज इक्वल टू जीरो, यहां तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। इसका मतलब एक शर्त यहाँ पे है कि दोनों इसमें से x वाला जीरो हो सकता है, y वाला जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों कभी भी एक साथ जीरो नहीं होंगे। ये आपकी यहाँ पे शर्त हो गई। तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने समझ लिया, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम वन होगा, एक वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए दो वेरिएबल होंगे, दोनों की पावर वन वन चलेगी, एक कांस्टेंट जीरो पावर वाला कांस्टेंट हो सकता है और मैक्सिमम इसमें तीन टर्म हो सकती है। अब अपन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पता करते हैं। किसी भी इक्वेशन की कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो इक्वेशन उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। एक मैक्सिमम जो फॉर्म होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे मैथमेटिक्स में उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वापस आपको रिपीट कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, a डॉट एक्स की पावर वन प्लस b डॉट वाई की पावर वन प्लस c इज इक्वल टू जीरो। यहाँ आप देखेंगे वेरिएबल ये दो हैं हमारे। अब आप कहेंगे सर ये एबीसी भी तो वेरिएबल है। एबीसी वेरिएबल नहीं है, एबीसी का क्लासिफिकेशन कर दिया कि वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स, दीज आर नॉट वेरिएबल। ये उनके कोफिशिएंट हो जाएंगे जो इनसे मल्टीप्लाई होते हैं। यहां देखिए 4 जो है वो a है, x आपका वेरिएबल है, 7 आपका b है, y आपका वेरिएबल है। तो 4 और 7 a और b की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे a, b और c ये तो क्या होंगे हमारे पास रियल नंबर, और x और y हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। जब कभी भी आपके पास देखो एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको पहले उसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो कभी भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आप चेंज करें तो देखो एक चीज पे विशेष गौर करना, इक्वल जीरो रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल जीरो रहेगा। बस इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना, जब भी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपको सीधा सा एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है, इक्वल जीरो रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। आप देखेंगे देखो x की टर्म है, y की टर्म है, दोनों की पावर वन वन है, कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। लेकिन अब अपने को इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए देखो अब आप सोचेंगे सर इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको यहां ध्यान दो, बस इक्वल में जीरो छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ ले लो। तो देखो यहां से इन दोनों टर्म्स को उठा के हम इक्वल के इधर ला रहे हैं और इधर जीरो बच जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यहां तो 2x अपनी जगह है ही, ये 3y जो प्लस का इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 7 है इधर आके माइनस का 7 इज इक्वल टू जीरो। ये आपका चेंजेशन हो गया। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, आपको सिर्फ बताओ करना क्या है कि इक्वल में जीरो रखना है, जो भी कुछ है उसको उठा के इधर ले आओ बस। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए बी और सी। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना, x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कोफिशिएंट हमेशा b होगा, और x और y से फ्री जो है टर्म
जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं वो हमारा c होगा, ये आप ध्यान रख लेना। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट हमेशा b होगा और कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास c। यहाँ पे देखो एक ही बात करते हैं, x का कोफिशिएंट हमारे पास 2, a इज इक्वल टू 2 हो गया। y का कोफिशिएंट जो b है वो ढंग से देखेंगे, लेकिन ये साइन के अकॉर्डिंग लेंगे, ये पूरा -3 आएगा। आप इसको 3 नहीं लेंगे, साइन इंक्लूडिंग साइन लेंगे, और c इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -7। आप प्लस का 7 नहीं लेंगे इसको। अब आप सोच रहे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है हमारे पास। अगर माइनस आता है तो वो c माइनस होने की वजह से या b के माइनस होने की वजह से माइनस आएगा, कभी भी x और y के माइनस होने की वजह से नहीं आएगा। तो अगर आपके माइनस आता है तो माइनस आपको इंक्लूड करके लिखना है। तो इस तरीके से आप एबीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे वो 4x - 7y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि देखो इक्वल में 0 है, बस इक्वल 0 है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। अब एबीसी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया, देखो x का कोफिशिएंट 4 और b होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट कितना है -7 और c होता है वो कांस्टेंट टर्म, यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब 0। दीज आर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आएगा जिसके अंदर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में चेंज करना है। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें दी हुई है। अब आपको उसने ये कहा है कि यहाँ पे इसको पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाओ, उसके बाद में एबीसी की वैल्यू निकालो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल x है हमारे पास, y नहीं है, तो देखो जो नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, x की जगह x लिख दिया, प्लस y नहीं है तो 0.y कर दिया इसको, कि y जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से चेंज हो गया। अब जब कभी मान लो आपको x नहीं दिया हुआ है तो x की जगह 0.x ले लेंगे। मान लीजिए ये आपके पास है y - 7 इज इक्वल टू 0। इसको आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना, तो स्टार्ट कीजिए, x की जगह नहीं है तो 0.x प्लस का ये y - 7 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है वो 3, b इज इक्वल टू y का मल्टीप्लिकेटिव नंबर 0 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमारे पास -2 है। सेम अगर इधर आ जाते हैं अपन, यहाँ पे देखिए एबीसी कितना होगा, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट, हाँ ये इंटरेस्टिंग टर्म है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोस्टली सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं कि आप यहाँ पे इसको y ले लेते हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गलती ये होती है। देखो y तो लेना ही नहीं है, ये तो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, अब वेरिएबल से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहां कई बार 0 लिख देते हैं, और ये दोनों ही गलत है। कुछ नहीं मल्टीप्लाई, अगर 0 होता तो वो टर्म ही 0 हो जाती है। आप यहां से देखिए, अगर 0 होता तो वो टर्म 0 हो जाती। तो यहाँ पे न तो 0 है न y है, यहाँ पे है 1, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये स्पेशल ध्यान रखना आप बिल्कुल, कि जब कभी भी x y केवल सिंगल आए तो समझ लेना उनका मल्टीप्लिकेटिव जो नंबर है या कोफिशिएंट है वो 1 है, एंड c इज इक्वल टू एज इट इज आपको -7 दिया हुआ है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एबीसी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 होती है और मिनिमम पावर आपके पास 0 हो सकती है। एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ax + by + c = 0। यहाँ पर a b c हमारे रियल नंबर होते हैं और a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। जो मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि a और b हमारे पास एक साथ दोनों 0 नहीं होंगे, एक 0 हो जाएगा, जैसे ये हो गया, y 0 है, x 0 है चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। तो ये तो हुआ हमारे पास इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब अपन आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के बारे में इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट एक्सरसाइज का वो है तक। अब आपको एक फॉर्म है इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन बनानी है। देखो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, क्लास 10th में जब आप जाएंगे, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर हमें क्या होता है, एक वर्ड प्रॉब्लम मिलती है, उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको मैथमेटिक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना होता है, मतलब उसकी इक्वेशन बनानी होती है। और इक्वेशन के अंदर कुछ वेरिएबल्स मानने होते हैं, वो इसके सॉल्यूशंस होते हैं कि यहाँ जो वैल्यूज दी हुई है उसके वेरिएबल मान करके उसको, इस प्रॉब्लम को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं,
और अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अपने क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है इस पूरी दी हुई वर्ड प्रॉब्लम से। तो देखो ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, कि एक नोटबुक की कॉस्ट डबल है द कॉस्ट ऑफ पेन, एक पेन की कॉस्ट। और इस स्टेटमेंट को अपने को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, मतलब इक्वेशन बनानी है अपने को इसकी। तो देखो इक्वेशन के लिए वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल आपके पास है कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अब देखो कौन किसका डबल है कौन ज्यादा है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है, मतलब डबल है इससे, इसकी कॉस्ट से ये डबल है, मतलब अगर ये 1 है तो इसका डबल कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपको समझना है, मतलब इसकी कॉस्ट को डबल कर देना है बस। तो पहले इसको मान लेते हैं फिर इसको मान लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹x, इसको अपन ने x मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ₹y, कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो तो आपने y मान ली है और पेन की कॉस्ट आपने x मान ली। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई कि पेन की कॉस्ट का ट्वाइस का मतलब डबल है, पेन की कॉस्ट का डबल है। तो देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, y इज इक्वल टू ट्वाइस या डबल इनटू आपके पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है आपके पास x, मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब आप एक काम और कर सकते हैं, देखो सेपरेट कर सकते हैं। अगर अपन को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है तो एक तरफ लाना पड़ेगा, या तो इधर जीरो करो या इधर जीरो करो। तो अपन ऐसा करते हैं, देखो x को पॉजिटिव रख लेते हैं, इधर जीरो कर देते हैं। यहाँ ये y है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का जाके उधर माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू देखो उधर 2x तो ऑलरेडी है, ये y उधर जाएगा तो ये माइनस का y हो गया। अब इधर जो बचेगा उसको अपन उधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू हो गया 0। दिस इज योर इक्वेशन वेयर यहाँ पर x और y क्या है, x तो कॉस्ट ऑफ पेन एंड y है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। देन x इज इक्वल टू आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ये आपकी अलजेब्रिक फॉर्म हो गई इस वर्ड प्रॉब्लम। इस तरीके से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ऐसे हम आगे भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे अपने को वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, उसकी इक्वेशन बनाएंगे और बनाने के बाद में जब अपन नेक्स्ट के चैप्टर पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको जो क्वेश्चन है इसके अंदर सभी जो इक्वेशंस हैं उनको इस फॉर्म में लिखना है और abc की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी अपन ने इससे पहले भी काम किया था, बहुत सिंपल काम है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब इक्वल 0 लाना है, यहाँ ध्यान रखना है बस आपको। आप तो ये ध्यान रखो कि एक तरफ आप 0 लेके आ जाओ बस। तो इसको लेते हैं, अब आप देखें इक्वल का साइन है, ना इधर 0 है ना इधर 0 है। अब इसको तो अपन एज इट इज रहने देते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो इधर 0 बन जाएगा। देन इसकी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 2x प्लस 3y, ये प्लस का है देखो, इधर आगे माइनस का हो जाएगा 3 5 का बार इज इक्वल टू 0। आगे 0 हो गया अपना इस फॉर्म में चेंज। तो हियर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू प्लस का 3 एंड c इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ नन नंबर, नन वेरिएबल। तो ये आपके पास आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट, ये आपके लिए माइनस का 9.35 का, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला आ जाइए इस पे, देखो इक्वल 0 है मतलब अपना काम पूरा हो गया। अपने को इक्वल 0 लाना था, है ये x है y है ये, लेकिन y के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि ये 5 को 5 लिख देते, देखो ये 5 नीचे है तो थोड़ा सा इसको सही करके मैं लिखता हूँ। देखो x माइनस, देखो ये 1/5 था और ये मल्टीप्लाई हो रहा था y से, क्योंकि ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई y हो गया। तो मैंने इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया क्योंकि मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है। और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, इक्वल 0 है तो कंपेयर करेंगे तो हियर a इज इक्वल टू हो जाएगा x का कोफिशिएंट, मैंने बताया था अभी जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 0 नहीं लेते हैं, वहां पे 1 लेते हैं। कुछ भी नहीं है मतलब 1, आप x कभी नहीं उठा के लिखेंगे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट देखो पूरा ढंग से, माइनस का 1/5
एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है -10। ये कंप्लीट हो गया। इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इक्वल का साइन आपको दिख रहा है, ये अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है। या तो इधर 0 करेंगे इधर 0 करेंगे। देखने से ये लग रहा है कि x को तो ये रहने देते हैं, y वाले को उठा के इधर ले आते हैं। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 2x, ये इधर आके प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वल 0 है तो यहाँ पे ABC की वैल्यू ले लीजिए। a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट है 2, b इज इक्वल टू है y का कोफिशिएंट है 5 एंड c इज इक्वल टू देखो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0। ये आपका क्वेश्चन होगा। लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब दो वेरिएबल की फॉर्म में। तो यहाँ तो देखो एक ही वेरिएबल है, x है ही नहीं, तो x है नहीं तो x इंक्लूड कर दो यहाँ पे। तो x नहीं है तो 0.x हमने लगा दिया है, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हियर। a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x वो है 0, b इज इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1 एंड c इज इक्वल टू -2 इज योर क्वेश्चन। इस तरीके से आप बाकी के इसके क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। लिखने का सीधा सा तरीका इक्वल 0 होना चाहिए। इक्वल के उधर कोई भी टर्म्स है उसको उठा के इधर ले आओ। x का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कांस्टेंट होगा जो कुछ से मल्टीप्लाई होगा वो b हो जाएगा, और कांस्टेंट जो टर्म होगी जिसमें x और y कुछ नहीं है वो आपका c हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।